नमस्कार, लोक स्वर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। रतनपुर में डायरिया पीड़ित 24 मरीज भर्ती। कलेक्टर ने जायजा लेकर विभागों को दिया जरूरी निर्देश। प्रशिक्षु अप्रेंटिस की करंट से गई जान। प्रदर्शनकारी प्रशिक्षुओं ने रेलवे प्रबंधन पर लगाया लापरवाही का आरोप। लोको पायलट ने गिनाई कई समस्याएं। रेलवे बोर्ड के निर्देश पर अधिकारियों की टीम पहुंची लॉबी। और मिमिक्री आर्टिस्ट निकला शातिर ठग। झांसे में लेकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को लगाया 1.25 करोड़ का चूना। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। नगर पालिका की लापरवाही से 24 लोग डायरिया का शिकार होकर अस्पताल पहुंच गए। एक ही वार्ड के नागरिक बीमार पड़े हैं। खबर मिलने पर स्वास्थ्य अमला रतनपुर पहुंचा। इसके साथ ही कलेक्टर ने सभी विभागों के अधिकारियों को लेकर इलाके का दौरा किया और अस्पताल में भर्ती मरीजों का हाल जाना। कलेक्टर अमरीश शरण ने मंगलवार को रतनपुर के डायरिया प्रभावित इलाके का दौरा किया। उन्होंने पीड़ित परिवारों के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की, चर्चा कर जानना चाहा कि आखिर इलाका विशेष में ही डायरिया का प्रकोप क्यों हुआ। रतनपुर का महामाया वार्ड क्रमांक 3 में डायरिया के ज्यादा मरीज मिले हैं। कलेक्टर ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से भी भेंट कर उपचार व्यवस्था का जायजा लिया। चिकित्सकों को उनका अच्छे से इलाज करने के निर्देश दिए। फिलहाल 24 मरीजों का इलाज सामुदायिक अस्पताल में जारी है। सभी के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। उन्होंने रतनपुर के सभी वार्डों के घर घर पहुंचकर मरीजों के सर्वे करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य एवं नगरीय निकाय मिलकर सर्वे कार्य करेंगे। उन्होंने कहा, जरा भी डायरिया के लक्षण मिले तो अस्पताल में भर्ती कर इलाज किया जाए। निरीक्षण के बाद कलेक्टर ने अस्पताल में बैठक लेकर स्वास्थ्य, राजस्व और नगर पालिका अधिकारी को आपसी तालमेल के साथ सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए। स्थानीय तहसीलदार को भी सभी मरीजों के ठीक होने तक मुख्यालय नहीं छोड़ने कहा है। रतनपुर नगर पालिका के विशेष रूप से वार्ड नंबर 3 में डायरिया की 3-4 दिनों से शिकायत थी। हालांकि यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका की पूरी टीम, राजस्व विभाग लगातार काम कर रही है। कुछ लोग एडमिट सिम्स में भी थे, उसमें से कुछ को डिस्चार्ज भी मिला है और कुछ यहाँ पे CSC रतनपुर में एडमिट है, लगभग 20 के करीब। सभी स्टेबल है, चिंता वाली कोई बात नहीं है। जो मुख्य समस्या समझ में आ रही है, अभी तो खैर ठीक है वो चीज़, बट जब बारिश बहुत तेज़ हुई तो नाले से जो पाइपलाइन गुजरता है और वहाँ से कुछ लोगों ने टुल्लू पंप के माध्यम से अपना पाइप लगा के करा हुआ है। वो पाइप जो है वो क्षतिग्रस्त है, वो दिख भी रहा था, उसको ट्यूब से बांध के या वो। तो मेरी सबसे अपील है कि इस तरह से न करें। अगर आपको पाइप की ज़रूरत भी है तो नगर पालिका के संपर्क करें, नगर पालिका की टीम जाएगी, वहाँ पर पाइप चेंज करेगी। डायरिया की रोकथाम के लिए जहाँ जहाँ जिस मोहल्ले से मरीज आ रहे हैं, हम लोग सबसे पहले उस मोहल्ले में मितानिनों के माध्यम से, ANM के माध्यम से, CHO के माध्यम से जो है हाउस टू हाउस सर्वे करा रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं जानने की कि किस घर से मरीज आ रहे हैं और मुख्य रूप से उन घरों में जो पानी की सप्लाई है वो कहाँ से हो रही है और पानी की सप्लाई जहाँ से भी हो रही है उसके आसपास कोई गंदी नाली वगैरह तो नहीं जा रही है या उस पाइपलाइन के संपर्क में तो नहीं है, जिसकी वजह से लीकेज वगैरह होने के कारण पानी दूषित हो रहा है और इस दूषित पानी की वजह से उल्टी दस्त फैल रहा है। BO ने बताया कि अस्पताल में सभी तरह की दवाइयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, किसी दवाई की कमी नहीं है। कलेक्टर ने भ्रमण के दौरान नाली एवं इसे गुजरे पाइपलाइन का भी निरीक्षण किया। कुछ जगहों पर टुल्लू पंप से पानी खींचने वाली पाइप के लीकेज होने की जानकारी मिली। उन्होंने सभी नागरिकों से पाइप बदलने कहा है। नगर पालिका अधिकारी को भी पाइपलाइन का अच्छी तरह परीक्षण कर जरूरत के अनुसार बदलने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कलेक्टर ने सामुदायिक अस्पताल में संचालित NRC का भी निरीक्षण किया। उन्होंने बच्चों के लिए बने नाश्ते को चख कर इसकी गुणवत्ता की जांच की। यहाँ उपलब्ध सभी 9 बेड भरे हुए हैं। NRC में बच्चों और उनके अभिभावकों के मनोरंजन के लिए एक टीवी खरीदने की स्वीकृति दी। कलेक्टर के दौरे में नगर पालिका अध्यक्ष घनश्याम रात्रे, SDM युगल किशोर उर्वशा, CMHO डॉक्टर प्रताप श्रीवास्तव, तहसीलदार पंकज सिंह, नगर पालिका अधिकारी हरदयाल रात्रे, BMO डॉक्टर मिथिलेश गुप्ता समेत अधिकारी और चिकित्सक टीम मौजूद थी। लोकसभा टीवी के लिए रतनपुर से विजय दानीकर की रिपोर्ट। बिलासपुर प्रेस क्लब के कार्यक्रम में मंगलवार को पहुना के रूप में SP रजनीश सिंह पहुंचे। उन्होंने पुलिस पब्लिक पार्टिसिपेशन के साथ काम करने पर जोर दिया। यातायात को लेकर वृहद स्तर पर कार्य करने की उन्होंने जानकारी दी। पहुना कार्यक्रम में पहुंचे
एसपी रजनीश सिंह ने बताया कि कड़ी मेहनत व लगन से ही सफलता हासिल की जा सकती है। बिलासपुर प्रेस क्लब के कार्यक्रम में पहुंचे एसपी का पदाधिकारियों ने स्वागत सम्मान किया। पत्रकारों से चर्चा करते हुए एसपी ने कहा कि कम्युनिटी पुलिसिंग करके आम जनता से जुड़ा जा सकता है। उन्होंने सबके सहयोग से ही अपराध पर अंकुश लाने की बात कही। बच्चे निश्चित रूप से आज के अपने परिवेश में, खुले परिवेश में रहें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं उन सभी को ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी निश्चित रूप से मर्यादा का ध्यान रखें और जिससे आपका करियर प्रभावित ना हो और आपका जीवन प्रभावित ना हो। नए कानून में भी अभी आप सभी जान रहे हैं, सेक्शन 69 में लिव इन रिलेशन में अगर कोई रहता है और अगर उसमें उसके कारण से उसको शादी का झांसा देकर यदि नहीं होती है तो उसमें गंभीर सज़ा का प्रावधान है, 10 साल तक की सज़ा है। आप सभी देख रहे होंगे कि नवीन कानून को लेकर पुलिस लगातार हर प्लेटफॉर्म पर, हर जगह पर उसके महत्व और उसमें दिए गए प्रावधानों का उल्लेख कर रही है, बता रही है। शहर में ट्रैफिक समस्या को लेकर उन्होंने कहा कि शहर के भीतर सीसीटीवी कैमरे की नजर से ट्रैफिक कंट्रोल किया जा रहा है। वहीं हाईवे पर 25 किलोमीटर के दायरे में प्रत्येक 5 किलोमीटर में यातायात मित्र बनाया जा रहा है ताकि दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। जो कम्युनिटी पुलिसिंग है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाएं, जिससे कि पब्लिक पुलिस पार्टिसिपेशन से अपराधों पर नियंत्रण रखा जा सके। और जिस तरीके से हम लोग इसमें काम कर रहे हैं और हमारे लोग, आम पब्लिक जुड़ रही है, आम पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सहयोग कर रही है, जिससे निश्चित रूप से अपराधों में कमी आएगी। और यातायात की जो विशेष समस्या है, जिस पे आप सभी ने जो सुझाव दिए हैं, उस पे हम लोग अक्षरशः अमल करने की कोशिश करेंगे। आप सभी को दिखेगा कि कुछ दिन में कुछ कड़ी कार्रवाइयाँ भी हम लोग एनफोर्स करेंगे, जिससे कि लोग हेलमेट लगाएं। नया आपराधिक कानून के बारे में भी एसपी रजनीश सिंह ने बताया कि महिलाओं और बालकों से जुड़े अपराध में कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। इसके मद्देनजर लोगों के बीच जाकर नए कानून को लेकर व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। जोनल स्टेशन के करीब बीसीएन यार्ड में मंगलवार को एक अप्रेंटिस की करंट लगने से मौत हो गई। इसके बाद नाराज प्रशिक्षुओं ने अस्पताल का घेराव कर हंगामा शुरू कर दिया। इस घटना के लिए उन्होंने रेल प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। रेलवे के बीसीएन डिपो में अप्रेंटिस प्रशिक्षण ले रहे हैं। इनमें एक महाराष्ट्र जलगांव निवासी प्रसाद गजानन काले अन्य 3 अप्रेंटिस के साथ रोज की तरह डिपो में मरम्मत कार्य के लिए पहुंचा था। वैगन में वेल्डिंग करने के दौरान वो करंट की चपेट में आ गया। ये देखकर अन्य सहयोगी उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन अप्रेंटिस प्रसाद गजानन की मौत हो गई। हालांकि उसे तत्काल रेलवे अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर सुनते ही सभी प्रशिक्षु रेलवे अस्पताल पहुंच गए। रेल प्रशासन की लापरवाही के कारण साथी प्रशिक्षु की मौत होने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा करने लगे। देखते ही देखते माहौल गर्मा गया। इस पर अस्पताल प्रबंधन ने आरपीएफ को खबर कर दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद एडीआरएम अस्पताल पहुंचे। उन्होंने प्रशिक्षुओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे मुआवजा और मृतक के परिवार के सदस्य को रेलवे में नौकरी देने की मांग पर अड़ गए। कुछ देर गर्माहट का माहौल था। बाद में एडीआरएम के संतोषप्रद आश्वासन के बाद सभी का गुस्सा शांत हुआ। तारबहार थाने से आए पुलिसकर्मी पोस्टमार्टम कराने शव अपने साथ लेकर गए। आज एक बहुत दुखद घटना हुई है। हमारे एक अप्रेंटिस से प्रसाद काले जी का किसी कारणवश अभी रीजन पता नहीं है, बट एक दुखद घटना हुई है। ऑलरेडी पुलिस इस पे कार्रवाई कर रही है और रेलवे की तरफ से जो भी वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट तरफ से या जिस तरफ से हो, जो सहायता होगी हम लोग रेलवे से दे रहे हैं। साथ ही साथ इंक्वायरी अपने लोकल कर भी रहे हैं और इस दुखद घड़ी में हम लोग को आप लोग का भी सहयोग चाहिए, सबका सहयोग चाहिए। नहीं, हर तरह का सुरक्षा यहाँ प्रदान किया जाता है और उसी लेवल पे जाता है जो हमारे रेगुलर स्टाफ को दिया जाता है, उसी लेवल पे सभी को दिया जाता है। और इसके अलावा हम लोग बात फिर से रिव्यू कर लेंगे और जितना भी बेहतर किया जा सकता है हम लोग करेंगे। प्रशिक्षु अप्रेंटिस की मौत पर हंगामा मचा रहे उनके साथियों का कहना है प्रसाद गजानन काले फीटर ट्रेड से था, जबकि उससे इलेक्ट्रिक कार्य लिया जा रहा था। प्रशिक्षुओं का आरोप है कि रेलवे की लापरवाही की वजह से ये घटना हुई है। कार्य के दौरान केवल टूल बॉक्स दिया था। सुरक्षा के नाम पर रेलवे ने ग्लव्स तक नहीं दिया, जबकि ग्लव्स पहना होता
तो करंट नहीं लगता। रेल मंत्री से हमें यही मांग है कि जितना से जितना हो सके पहला तो एक मेडिकल फैसिलिटी दिया जाए सर। अगर हम लोग रेल का ट्रेवल करते हैं 35 पैसा का अगर हम लोग इंश्योरेंस करते हैं जाने में, तो एक दिन ट्रेवल के लिए 10 लाख का बीमा बनता है। और हम लोग यहाँ पे 1 साल पूरा आकर ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, फिर भी हम लोग कोई बीमा नहीं मिलता है। इस बात को एकदम संज्ञान में लिया जाए। रेल मंत्रालय से एकदम चर्चा ये हुआ सर कि अभी ADRM सर आए और हम लोग को संतावना दिए हैं। तमाम 4-5 और भाई थे, उन लोगों का बात को नोट किया गया है। जो सेफ्टी होगी वो सारा इक्विपमेंट दिया जाएगा, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जल्दी काम हो, क्योंकि देखिए ये बिल्कुल मुआवजा देने की बात रही तो हमने इस बात को रखा है कि मुआवजा क्या है, जैसे रेलवे एम्प्लॉय को मिलता है। देखिए अब तो उसका लड़का चला गया जिसका था, लेकिन ज़्यादा जितना बेहतर हो सके एक सरकारी नौकरी, हम लोग जितने भी अप्रेंटिस यहाँ पे हैं यही मांग है कि उसके घर वाले को एक सरकारी नौकरी दिया जाए और जितना बेहतर फैसिलिटी हो सके उसको दिया जाए। हम सब अप्रेंटिस वाले आए हैं, ठीक। उसके बाद हमें किस तरह से यहाँ पे किस तरह से हमें शासन में रखना चाहिए उस तरह से हमें नहीं रखा जा रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, जब हम ग्लव्स के मामले में जाते हैं, 5 दिन मेरा ग्लव्स का हो गया, 6ठे दिन जाने के बाद क्या सुनने को मिलता है कि अप्रेंटिस वालों को महीने में 1 बार ग्लव्स दिया जाता है, बार ग्लव्स नहीं दिया जाता है। काम करना है तो करो, नहीं तो घर में जाके बैठो, एब्सेंट लगेगा। SSC यहाँ तक भी बोलते हैं अगर काम नहीं करोगे तो नंबर काट लिया जाएगा। घटना के मतलब ये है कि आज बारिश हो रही थी सुबह, ठीक। SSC क्या बोले कि जाके काम करो, जो काम में मिला है काम करो, चाहे कुछ भी हो। तुम्हें काम करना है, नहीं काम करना है तो घर पे जाके बैठो, हम अपसेट लगाएंगे। तो बेचारा मजबूरी में जाके वो अपना काम वर्क जाके किया। हंगामा मचा रहे लोगों ने SSC पर आरोप लगाया कि जब सुरक्षा उपकरण की मांग की जाती है तो मना कर चुप रहने धमकी दी जाती है। इसी व्यवस्था में ट्रेनिंग लेने बाध्य किया जाता है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। वार्ड क्रमांक 17 महामाया विहार में स्थित नगर निगम के गार्डन में अवैध निर्माण का मामला सामने आया है। निगम के भवन अधिकारी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए अवैध निर्माण करने वाले अध्यक्ष विनोद शर्मा को नोटिस जारी कर 3 दिनों के भीतर अवैध निर्माण हटाने कहा है। नगर निगम प्रशासन में वर्ष 2021 में महामाया उद्यान का कायाकल्प कर यहां कॉलोनी वासियों के लिए व्यायाम करने उपकरण लगाए थे, जो कि समय से पहले खराब हो गए। लाखों रुपए खर्च कर उद्यान को संवारा गया। यहाँ के रहवासियों की वजह से ये उजाड़ हो गया था। भाग दौड़ भरी जिंदगी में एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, लेकिन महामाया विहार कॉलोनी के अध्यक्ष विनोद शर्मा के द्वारा उद्यान में नगर निगम की अनुमति लिए बिना अवैध निर्माण कराया जा रहा है। आज जो स्वरूप महामाया उद्यान का है, इसके चलते लोग यहाँ सुबह सैर सपाटे के लिए नहीं आते। बताया जा रहा है कि विनोद शर्मा नगर निगम से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, जो कि अपनी ऊंची पहुंच बताकर उद्यान में अपने निजी स्वार्थ के लिए मंदिर के नाम पर कार्यालय की नींव रख रहे हैं। इस मामले में नगर निगम के भवन शाखा अधिकारी सुरेश शर्मा ने कहा, उद्यान नगर निगम की संपत्ति है, जिस पर बिना अनुमति किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जा सकता। यह पूर्ण रूप से अवैध है। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए नगर निगम के भवन अधिकारी ने अध्यक्ष विनोद शर्मा को नोटिस जारी किया है और तत्काल अवैध निर्माण कार्य रोकने के निर्देश दिए हैं। वहीं बिना अनुमति किए जा रहे कार्य को लेकर 3 दिनों के भीतर जवाब देने कहा है। महामाया उद्यान को संवारने के लिए नगर निगम प्रशासन ने वर्ष 2021 में लाखों रुपए खर्च किए थे, लेकिन स्थानीय लोगों के द्वारा अपनी मनमानी चलाकर इस उद्यान को पूरी तरह उजाड़ कर दिया है। आज हालात यह है कि लोग यहाँ घूमने तक नहीं आते। बहरहाल इस अवैध निर्माण के मामले में नगर निगम प्रशासन ने महामाया विहार कॉलोनी के अध्यक्ष विनोद शर्मा को नोटिस जारी कर दिया है और निर्माण पर तत्काल रोक लगा दी है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ आशीष मौर्य की रिपोर्ट। नगर निगम क्षेत्र में शामिल होने के 5 साल बाद भी सुविधाओं को तरसते मोपका के लोग जनप्रतिनिधियों को कोस रहे हैं। पेट्रोल पंप के बगल से रिहायशी इलाके में बुनियादी सुविधाएं नहीं दी है। सड़क नाली की समस्या होने पर भी टैक्स लेकर हमें ठगा जा रहा है। निगम क्षेत्र में शामिल होने का कोई लाभ नहीं मिलने से नागरिकों में रोष है। निगम की बेरुखी से हताश स्थानीय लोग आपस में चंदा जमा कर सड़क निर्माण करा रहे हैं। ये हालात है अरपा पार मोपका क्षेत्र के, जहां मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग तरस रहे हैं। तेजी से इस क्षेत्र में कॉलोनियों का विकास हुआ है। तमाम सुविधाओं के वादे पर भरोसा कर जमीन लेने वाले अब पछता रहे हैं।
मोपका पेट्रोल पंप के बगल से आबाद हुए रिहायशी क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का लोग कई साल हुए मुंह तक रहे हैं। बड़ी समस्या यहां सड़क और नालियों की है। जर्जर सड़क से आए दिन हादसे हो रहे हैं, स्कूली वाहन दुर्घटना का शिकार होते हैं और बच्चे घायल हुए हैं। सड़क और नाली बनाने की मांग को लेकर निगम और जनप्रतिनिधियों के चक्कर काट थक चुके कॉलोनी वासियों ने खुद से चंदा कर अब चलने लायक सड़क बनाना शुरू किया है। उनका कहना है बारिश में पहुंच मार्ग नजर नहीं आता। वो कहते हैं नगर निगम में शामिल होने की खुशी उनमें से किसी को नहीं है। यहाँ पर कोई सुविधा ही नहीं है, बस चुनाव के टाइम पे आते हैं वो लोग, वो दो बाकी कोई सुविधा ही नहीं है। 1-0-0 मतलब नील बटा सन्नाटा है यहाँ पे। मैं सिटी पार्क में पिछले 10-11 साल से रह रहा हूँ। 10-11 साल से ऐसा ही रोड है, आ रहे हैं जा रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं, हाथ पे टूटे लोगों का। अभी तो पिछले 5 साल से राठौड़ भी आए बेचारे, इधर बहुत कुछ किए हैं, लेकिन अभी ये सब चंदा मिला के सब लोग कर रहे हैं। इतना कीचड़ माटी होती है कि हम बार बार बूढ़े आदमी गिर रहे हैं और इतना नाला पानी होता है और बड़े बड़े हाइबा निकालते हैं कि गड्ढा हो जाते हैं और यहाँ बहुत परेशानी। अब कोई यहाँ देखने नहीं आ रहा है। कम से कम कुछ तो सुविधा का चंदा करके लड़का थोड़े बहुत रिपेयरिंग करे हैं, उसके बाद हम कुछ मांगते हैं कि मतलब यहाँ आके कर जाएं। रोड तो मतलब नाम के लिए है, यहाँ तो यार बैलगाड़ी चलाइए आप लोग खेती के लिए, ये एरिया खेती करवा दीजिए और यहाँ खेती करवा लीजिए, क्योंकि नाम के लिए कॉलोनी है। यहाँ पे 1000 घर रहती है, लेकिन किसी को कोई समस्या नहीं दिखाई दे रही है। हर कोई यहाँ अच्छे अधिकारी भी रहते हैं इस एरिया में, लेकिन किसी को कोई मतलब ही नहीं है। सरकार से मेरी कोई सरकार से मतलब नहीं मेरे को, क्योंकि कांग्रेस की थी कि भाजपा की थी, है ना। यहाँ ना कोई कांग्रेस है ना कोई भाजपा है। यहाँ पे जो आम लोग रह रहे हैं उनकी बात है ये। इस बात को विधायक तक आप पहुँचाया जा चुका है। विधायक के पास भी लेटर दिया हुआ है, आपने पार्षद के पास जाकर पर्सनली मिले हुए हैं, है ना, और कलेक्टर ऑफिस में भी इसका लेटर दिया हुआ है, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं कोई भी। शहरी सुविधा का लाभ तो नहीं दिया, ऊपर से टैक्स बढ़ा दिया, ऐसा लोगों ने आरोप लगाया। उन्होंने जनप्रतिनिधियों पर भी उपेक्षा का आरोप लगाया और कहा आंदोलन या किसी हादसे के बाद निगम प्रशासन जागेगा। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। रेलवे बोर्ड के निर्देश पर पहली बार अधिकारी रनिंग स्टाफ की समस्याएं जानने लॉबी पहुंचे। उन्होंने बताया बिलासपुर लोको शेड में 181 एसी इंजन है, बाकी 19 में यह सुविधा जल्दी उपलब्ध कराई जाएगी। मालगाड़ी के लोको में शौचालय की व्यवस्था नहीं होने के कारण महिला पायलट को काफी परेशानी होती है। निगम क्षेत्र में शामिल होने का कोई लाभ नहीं मिलने से नागरिकों में रोष है। निगम की बेरुखी से हताश स्थानीय लोग आपस में चंदा जमा कर सड़क निर्माण करा रहे हैं। ये हालात है अरपा पार मोपका क्षेत्र के, जहां मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग तरस रहे हैं। तेजी से इस क्षेत्र में कॉलोनियों का विकास हुआ है। तमाम सुविधाओं के वादे पर भरोसा कर जमीन लेने वाले अब पछता रहे हैं। मोपका पेट्रोल पंप के बगल से आबाद हुए रिहायशी क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का लोग कई साल हुए मुंह तक रहे हैं। बड़ी समस्या यहां सड़क और नालियों की है। जर्जर सड़क से आए दिन हादसे हो रहे हैं, स्कूली वाहन दुर्घटना का शिकार होते हैं और बच्चे घायल हुए हैं। सड़क और नाली बनाने की मांग को लेकर निगम और जनप्रतिनिधियों के चक्कर काट थक चुके कॉलोनी वासियों ने खुद से चंदा कर अब चलने लायक सड़क बनाना शुरू किया है। उनका कहना है बारिश में पहुंच मार्ग नजर नहीं आता। वो कहते हैं नगर निगम में शामिल होने की खुशी उनमें से किसी को नहीं है। यहाँ पर कोई सुविधा ही नहीं है, बस चुनाव के टाइम पे आते हैं वो लोग, वो दो बाकी कोई सुविधा ही नहीं है। 1-0-0 मतलब नील बटा सन्नाटा है यहाँ पे। मैं सिटी पार्क में पिछले 10-11 साल से रह रहा हूँ। 10-11 साल से ऐसा ही रोड है, आ रहे हैं जा रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं, हाथ पे टूटे लोगों का। अभी तो पिछले 5 साल से राठौड़ भी आए बेचारे, इधर बहुत कुछ किए हैं, लेकिन अभी ये सब चंदा मिला के सब लोग कर रहे हैं। इतना कीचड़ माटी होती है कि हम बार बार बूढ़े आदमी गिर रहे हैं और इतना नाला पानी होता है और बड़े बड़े हाइबा निकालते हैं कि गड्ढा हो जाते हैं और यहाँ बहुत परेशानी। अब कोई यहाँ देखने नहीं आ रहा है। कम से कम कुछ तो सुविधा का चंदा करके लड़का थोड़े बहुत रिपेयरिंग करे हैं, उसके बाद हम कुछ मांगते हैं कि मतलब यहाँ आके कर जाएं। रोड तो मतलब नाम के लिए है, यहाँ तो यार बैलगाड़ी चलाइए आप लोग खेती के लिए, ये एरिया खेती करवा दीजिए और यहाँ खेती करवा लीजिए, क्योंकि नाम के लिए कॉलोनी है। यहाँ पे 1000 घर रहती है, लेकिन किसी को कोई समस्या नहीं दिखाई दे रही है। हर कोई यहाँ अच्छे अधिकारी भी रहते हैं इस एरिया में, लेकिन किसी को कोई मतलब ही नहीं है।
पहले कांग्रेस सरकार से मेरी किसी से कोई सरकार से मतलब नहीं मेरे को कि कांग्रेस की थी कि भाजपा की थी, है ना। यहाँ ना कोई कांग्रेस है ना कोई भाजपा है, यहाँ पे जो आम लोग रह रहे हैं उनकी बात है ये। इस बात को विधायक तक आप पहुँचाया जा चुका है, विधायक के पास भी लेटर दिया हुआ है, आपने पार्षद के पास जाकर पर्सनली मिले हुए हैं, है ना, और कलेक्टर ऑफिस में भी इसका लेटर दिया हुआ है, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं कोई भी। शहरी सुविधा का लाभ तो नहीं दिया, ऊपर से टैक्स बढ़ा दिया, ऐसा लोगों ने आरोप लगाया। उन्होंने जनप्रतिनिधियों पर भी उपेक्षा का आरोप लगाया और कहा आंदोलन या किसी हादसे के बाद निगम प्रशासन जागेगा। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। बाइक चालक की लापरवाही के कारण 15 साल की नाबालिग की उपचार के दौरान मौत हो गई। कोरबा के अलसरा पसान निवासी 15 साल की रजिया समेत परिवार के 3 लोग बेड़ी पार बाइक से जा रहे थे। इस दौरान तेज और लापरवाही के कारण बाइक सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। हादसे में बालिका को गंभीर हालत में इलाज के लिए सिम्स में भर्ती किया गया था। इलाज के दौरान मंगलवार को उसकी मौत हो गई। सिम्स पुलिस ने मर्ग कायम कर पसान पुलिस को सूचना भेज दिया है। बारिश थम जाने के कारण खेतों की नमी कम होने से वहां की मिट्टी फटने लगी है। धान की फसल भी अब सूखने लगी है। जिनके पास बोर की सुविधा है वे भी बिजली संकट के चलते धान को पर्याप्त पानी नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण किसान रात दिन एक कर फसल बचाने की कोशिश में जुटे हैं। इस साल समय पर बारिश शुरू होने से जिले में खरीफ सीजन की फसलों की 100% बोनी हुई है, लेकिन बारिश के अंतराल से फसलों की अच्छी पैदावार पर संकट छा गया है। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। रतनपुर में डायरिया पीड़ित 24 मरीज भर्ती, कलेक्टर ने जायजा लेकर विभागों को दिया जरूरी निर्देश। प्रशिक्षु अप्रेंटिस की करंट से गई जान, प्रदर्शनकारी प्रशिक्षुओं ने रेलवे प्रबंधन पर लगाया लापरवाही का आरोप। लोको पायलट ने गिनाई कई समस्याएं, रेलवे बोर्ड के निर्देश पर अधिकारियों की टीम पहुंची लॉबी। और मिमिक्री आर्टिस्ट निकला शातिर ठग, झांसे में लेकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को लगाया 1.25 करोड़ का चूना। मध्य प्रदेश मैहर के रहने वाले मिमिक्री आर्टिस्ट ने सरकंडा के रहने वाले नितिन जैन को अलग अलग किरदार बनकर करीब 1 करोड़ 39 लाख रुपए ठग लिए। मंगलवार को पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने मामले का खुलासा किया। ठगी के नायाब तरीके रोज सामने आ रहे हैं। आवाज बदलकर 5 किरदार निभाने वाले एक शातिर ठग को गिरफ्तार कर चौंकाने वाला मामला पुलिस ने पत्रकारों से साझा किया। मैहर का रहने वाला आरोपी रोहित जैन पुणे में रहकर नौकरी करता था, लेकिन पेशे से वह मिमिक्री आर्टिस्ट है। इसी दौरान उसकी जान पहचान सरकंडा में रहने वाले नितिन जैन से हुई। नितिन पुणे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तलाकशुदा होने के कारण नितिन विवाह के लिए लड़की ढूंढ रहा था, जिसकी जानकारी मिमिक्री आर्टिस्ट रोहित जैन को थी। रोहित ने नितिन जैन से विवाह के लिए एक योग्य लड़की होने की बात कहते हुए फोन पर उसे बातचीत करने की बात कही और रोहित खुद लड़की की आवाज निकालकर नितिन से बात करने लगा। सुनिए बातचीत का वो अंश, कैसे शातिर रोहित ने बिना सामने आए अलग अलग किरदार में नितिन जैन को झांसे में लिया। हेलो नितिन, हाय, क्या कर रहे हो? मेरे को 2 लाख की ज़रूरत है, प्लीज़ मेरे को आप 2 लाख रुपए दे दो। हेलो अंशुल, हाय, मैं बोल रहा हूँ अंशुल। ये बोल रहा था कि नितिन मेरे को 1.5 लाख की ज़रूरत है, क्या मेरे को तुम 1.5 लाख रुपए दे दोगे क्या? जय सुब्रमण्यम। आइयो नितिन, तुम मेरे को 1 लाख रुपए दे दो, मैं तुमको 5-6 दिन में दे दूंगा। और तुम्हारा ये विनीत? हाय अंशुल, मेरे को यार 2-3 लाख की ज़रूरत है और तुम मेरे को वो पैसे प्लीज़ दे दो यार, क्योंकि फिर क्या है कि एकता का कोई मामला नहीं होएगा तो मैं तुमको दे दूंगा। मामले का खुलासा करते हुए एसपी रजनीश सिंह ने बताया कि ठग मास्टरमाइंड ने नितिन जैन से अलग अलग किरदार बनकर करीब 1 करोड़ 39 लाख रुपए वसूल लिया। लड़की का भी आवाज़ निकालता था और इसके अलावा साथ में सामने वाले को, मतलब प्रार्थी को भरोसा हो जाए कि हाँ भाई इसके सभी परिवार वाले और सभी लोग हैं इसके साथ, और अलग अलग समय पर अलग अलग उसने ये बात रखी कि उसका पैसा डूब गया है, इसमें लग गया है और कई जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया है, उसमें नुकसान हो गया है। हैदराबाद के इनकम टैक्स कोई जज सुब्रमण्यम, उसकी भी आवाज़ निकाला होगा। जी सर। तो जितने भी साउथ ही हाँ, निकाला। जितने भी इसमें जो कैरेक्टर हैं
इस पूरी धोखाधड़ी के कहानी में वो सभी कैरेक्टर्स के खुद ही आवाज़ अलग अलग तरीके से आवाज़ निकालता रहा। जैसे कि एकता जैन लड़की के नाम से निकाला, फिर उस लड़की के भाई के नाम से अंशुल जैन, फिर इनकम टैक्स अधिकारी जस सुब्रमण्यम, प्रॉपर्टी टैक्स अधिकारी रामकृष्णम चेन्नई का, और आरबीआई का इंस्पेक्टर विनीत के नाम से, सभी के नाम से उसने वो निकाला और धीरे धीरे 1 करोड़ से अधिक की रकम उसने उससे अपने खाते में अलग अलग तरीके से पैमाने पर ले ली। आरोपी रोहित जैन सटोरिया है, जो ऑनलाइन बैटिंग ऐप में ठगी का पैसा लगाता था। महिला से लेकर इनकम टैक्स अधिकारी, प्रॉपर्टी टैक्स अधिकारी और आरबीआई अधिकारी बनकर ठगी करने वाले शातिर आरोपी को पुलिस ने 48 घंटे के भीतर ढूंढ निकाला। प्रकरण दर्ज करना था, 1 करोड़ से अधिक का मामला था। आईजी साहब के निर्देश पर इसमें तत्काल एफआईआर दर्ज हुई। इमीडिएट इसमें टीम बनाई गई, गाड़ी घोड़ा संसाधन सभी चीज़ उपलब्ध कराया गया और आज आपके सामने आरोपी है। और इस तरीके से आप लोग पहले 1-2 महीने से, इसके पहले आपको जब मैंने बताया था कि हम लोग प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं कि कौन कौन से केसेस को हमको निकालना है साइबर के, और उन केसेस को निकाला जा रहा। आज भी मैं चर्चा कर रहा था आप लोगों से। 40 साल की उम्र में विवाह की चाह लिए नितिन जैन ने किश्तों में 1 करोड़ 39 लाख रुपए गंवा दिए। जिस आवाज को सिर्फ फोन पर सुनकर नितिन जैन ने करोड़ रुपए गंवा दिए, अब वह मिमिक्री आर्टिस्ट आरोपी रोहित जैन सलाखों के पीछे है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की लापरवाही और विवाह की चाह में अंधा बनने पर पुलिस भी हैरान है। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। रतनपुर में जगन्नाथ स्वामी के मंदिर में रथ यात्रा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। बड़ी तादाद में श्रद्धालु पावन यात्रा में शामिल हुए। किसी समय में यहाँ की रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ के 5 रथ निकलते थे, जो पूरी तरह से लकड़ी से बने होते थे। तो समय के बदलते परिवेश का असर इस पुरानी परंपरा में भी देखने को मिल रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप अब लकड़ी के रथ का स्थान ऑटो रिक्शा, हाथ ठेला व कार ने ले लिया है, जिसे रथनुमा बनाकर भगवान जगन्नाथ के साथ उनके बड़े भाई बलभद्र और देवी सुभद्रा के श्री विग्रह का नगर भ्रमण कराया गया। गज किला स्थित मंदिर से निकलकर महाप्रभु ने नगर वासियों को दर्शन दिया। प्राचीन धार्मिक परंपरा का अनुसरण कर श्रद्धालु महाभोग पाकर प्रसन्न हुए। रतनपुर के राजा भगवान का दर्शन करने पुरी गए, वहाँ उनको दर्शन नहीं हुआ भगवान का, तो बहुत ही हताश निराश मन से वो वापस रतनपुर आ गए। और जब वो रतनपुर वापस आए तो रतनपुर में उनको रात्रि में स्वप्न हुआ कि देखिए, आप हताश निराश मत होइए, मेरी इच्छा है कि मैं भी रतनपुर में विराजित हूँ, इस कारण आपका दर्शन नहीं हुआ। अगली रथ यात्रा में आप आइएगा, समुद्र में आपको लकड़ी तैरती हुई मिलेगी, उस लकड़ी को ले जाइएगा और मेरी मूर्ति स्थापित करवाइएगा, और फिर मैं वहाँ आपके यहाँ प्रथम दिन का भोजन प्रसाद ग्रहण करूँगा। सड़क दुर्घटनाओं का कारण और इसे रोकने के उपायों पर जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कलेक्टर अवनीश शरण की अध्यक्षता में आयोजित की गई। कलेक्टर और एसपी रजनीश सिंह ने अधिकारियों को जिले के संभावित दुर्घटना वाली जगहों का चिन्हांकन कर आवश्यक उपाय करने के निर्देश दिए। दुर्घटना रहित यात्रा के लिए नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। सभी नागरिकों से हेलमेट और सुरक्षा बेल्ट लगाकर नियंत्रित गति से वाहन चलाने की अपील की है। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को सड़क में घूमने वाले आवारा मवेशियों को सड़कों से हटाने, प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। बताया गया कि ग्रामीण इलाकों में जन चौपाल लगाया जा रहा है, जहां पशुपालकों को इस संबंध में जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने अभियान चलाकर लापरवाह वाहन चालकों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिए। बैठक में एसपी रजनीश सिंह ने बताया कि जिले में निजात नशा विरोधी अभियान चलाया जा रहा है, जिसके जरिए लोगों को नशे से दूर रहने लगातार जागरूक किया जा रहा है। स्कूलों और कॉलेजों में यातायात जागरूकता के लिए कार्यक्रम आयोजित करने कहा गया है। स्टेशन के आसपास यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए रेलवे ने नो पार्किंग का दायरा बढ़ा दिया है। अब स्टेशन के सामने के अलावा दूर खड़े वाहनों को जब्त कर जुर्माने की कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए प्रभारी नियुक्त किया गया है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के पार्किंग के लिए अलग अलग स्टैंड की सुविधा उपलब्ध कराई है। रेलवे का मानना है कि यात्री या छोड़ने आए सदस्य पार्किंग के बजाय अपने वाहन नो पार्किंग में खड़ा कर देते हैं, जिसके चलते स्टेशन पहुंचने का रास्ता बाधित होता है और लोग परेशान होते हैं। लेकिन अब नई व्यवस्था से मार्ग बाधित नहीं होगा। हालांकि रेलवे की इस व्यवस्था से आम जनता जरूर परेशान होगी।
स्टेशन परिसर में यात्रियों के व्यवधान रहित और सुगम आवागमन के लिए प्रबंधन सख्ती अपना रहा है। स्टेशन परिसर का सौंदर्यीकरण सुनिश्चित करने पार्किंग के लिए अधिसूचित स्थानों के अलावा जीरो गेट से स्टेशन चौक, आरक्षण कार्यालय भवन से चुचुलियापाड़ा RUB तक, स्टेशन चौक से तितली चौक और रेलवे कोच रेस्टोरेंट से तारबहार प्रवेश द्वार तक रेलवे क्षेत्र को नो पार्किंग क्षेत्र घोषित किया है। रेलवे प्रशासन ने निर्णय लिया है कि नो पार्किंग क्षेत्र में खड़े 2-3 पहिया गाड़ियों को जब्त कर लिया जाएगा और 200 रुपए जुर्माना वसूल करने के बाद ही छोड़ा जाएगा। इस तरह 6 घंटे के भीतर नहीं छुड़ाने की स्थिति में अतिरिक्त 20 रुपए प्रति घंटे की दर से शुल्क देना होगा। इस नियम में नो पार्किंग में खड़े 4 पहिया वाहनों को वहीं क्लैंपिंग किया जाएगा और 500 रुपए का शुल्क भुगतान करने पर छोड़ा जाएगा। इसके अलावा 6 घंटे के भीतर अगर नहीं छुड़ाया जाता है तो वाहन मालिक से 50 रुपए प्रति घंटे की दर से अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। सभी कार्यवाही और शुल्क जमा करने प्रभारी रेलवे कर्मचारी तैनात किया जाएगा। निर्धारित दिनों के भीतर वाहन नहीं ले जाने की स्थिति में रेलवे नियम के अनुसार कानूनी कार्यवाही करेगा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। अकलतरा नैला सेक्शन में साइडिंग, कनेक्टिविटी और ऑटो सिग्नलिंग के काम के चलते रेलवे ने एक साथ रायगढ़, गोंदिया, जनशताब्दी समेत 21 एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों को 11 से 16 जुलाई तक रद्द कर दिया है। साथ ही 11 ट्रेनों को गंतव्य से पहले ही समाप्त करके यात्रियों की परेशानी बढ़ा दी है। खासकर दिल्ली, ओडिशा, झारखंड, महाराष्ट्र जाने वाले कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को फिर से अपना कार्यक्रम बनाना पड़ रहा है। अब तक रेलवे ने 10,000 टिकटों का पैसा रिफंड किया है। खेती, किसानी और ग्रीष्मकालीन छुट्टियां खत्म होते ही एक और पलायन कर चुके मजदूर अपने घर वापस लौट रहे हैं, तो दूसरी ओर स्कूल कॉलेज खुलने से विद्यार्थी पढ़ाई के लिए बड़े शहरों का रुख कर रहे हैं। ऐसे हालात में जो ट्रेनें पटरी पर दौड़ रही है वे सभी फुल हैं। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।